गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो हमारी जो पहली कविता है भारत महिमा, जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, जिसके कवि हैं, और हमने उसके पहली 5 पंक्तियाँ को हम लोगों ने सीखा है और आज हम उसके आगे की 5 पंक्तियाँ जो है और स्वाध्याय को पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो। उम्मीद है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी टेक्स्ट बुक होगी और हाथ में पेन और पेंसिल। ओके, जो शब्दार्थ है उसे तुम्हें लिखने हैं। चलो, पहले 5 पंक्तियां हो गई है, अभी हमारी 6वीं पंक्ति है। देखो, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी वही, कहीं से हम आए थे नहीं। देखो कवि क्या कहते हैं कि किसी का हमने छीना नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं है। ऊपर हमने क्या पढ़ा है, पहले पंक्तियों में क्या पढ़ी है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि हमने सिर्फ दिया है, दान किया है, हमने कुछ छीना नहीं है। विदेशी आक्रमणों ने हमारे भारत देश पर आक्रमण किया और हमारे देश के संपत्ति को उन्होंने क्या किया है, छीना है हमसे। हम छीनने वालों में से नहीं हैं, हम देने वालों में से हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताना चाहा कि हम छीनते नहीं हैं, हमें प्रकृति का राह पालना है ही। अरे हम प्रकृति की गोद में रहते हैं, समझे। हमारे यहाँ पे भारतवासी जो है, भारत देश जो है वो प्रकृति के गोद में पलकर बड़ा हो रहा है। हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, समुंदर है, नदी है, झरने हैं, पेड़ पौधे हैं और ऐसे प्राकृतिक क्या बोलते हैं हम, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। हमने किसी से कुछ छीना नहीं, ये सब ये भगवान की देन है भारत देश पर। उन्होंने भारत देश पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है जो प्रकृति से हरा भरा हो, प्रकृति से सजा हुआ हो। ओके, हमने किसी से कुछ छीना नहीं है, जो है वो सिर्फ हमारा ही है। हमारी जन्मभूमि थी यही, हम यहाँ पर ही हमारा जन्म हो गया था। और कैसा कहा है, कहीं से हम आए नहीं थे। अंग्रेज हमारे भारत देश में आए और उन्होंने क्या किया है, शासन बनाने के लिए सोचा, या और सारे आक्रमक जो है उन्होंने हमारे भारत देश पर आए और यहाँ पे राज्य किया। वैसा हम लोगों ने नहीं किया है कि हम कहीं से आए नहीं है, ये हमारा भारत देश है, हम यहीं के ही रहने वाले हैं। हमने ऐसे हरकतें नहीं की है जो दूसरों को दर्द देने वाली हो। हम यहाँ के हैं, ये हमारी जन्मभूमि है, हम कहाँ से आए नहीं, ये प्रकृति हमारा पालना है, ये प्रकृति हमें मिली हुई है, हमने छीनी नहीं है कि चलो अन्य देशों से वो प्रकृति जो है, हिमालय जो है वो हिमालय हमारा नहीं था, वो दूसरे देश में था, वहाँ से हमने उठा के यहाँ पे लेके आए। ऐसा नहीं है, ये सब हमारे देश में है और ये हमारे देश की प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने वाले ये घटक है। ओके, ऐसा उन्होंने बताया है। चरित्र थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय में गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। देखो अभी यहाँ पे संपन्न और विपन्न ये दोनों अपोजिट वर्ड है, यहाँ पे संपन्न और विपन्न। अभी देखो चरित्र की चरित्र, पूत यानी के पावन पवित्र। पूत का मतलब 2 होते, सपूत और कपूत, सपूत और कपूत। सपूत का मतलब अच्छा पुत्र, कपूत का मतलब बुरा पुत्र। यहाँ पे पूत का मतलब पावन लेना है, कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, पवित्र है, पावन है। भुजा में शक्ति है, हमारी ये जो भुजा है, बाहें जो है उसमें शक्ति है, क्योंकि हम दूसरों से लड़ते हैं। जो हमारे ऊपर बुरी नज़र से देखेंगे हम डट कर उसका सामना करेंगे। हमारे भुजा में शक्ति है। नम्रता रही सदा संपन्न, हम में नम्रता है, सबसे बड़ी खूबी है हमारे भारत देश की कि हम में नम्रता भरी हुई है। नम्रता ये उपसर्ग है या प्रत्यय है, नम्र प्लस ता है, तो क्या है, उपसर्ग है या प्रत्यय, भूल गए, प्रत्यय है ये। हाँ, नम्रता ये क्या है, प्रत्यय है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये सबसे बड़ी खूबी है कि हमने नम्रता धारण की है। हम दूसरों के सामने झुकते हैं, लेकिन कैसे दूसरों को
ऊंचा या नीचा। देखो हम लोगों ने कैसा किया, भारत देश जो है वो दूसरों से, मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारी भारतीय संस्कृति दूसरों से अलग है। हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे भी करते हैं, नम्रता से, विनम्रता रहकर करते हैं। हमें खून खराबा पसंद नहीं है, ये हमारी खूबी है। और हृदय के गर्व में था गर्व, हमारे हृदय में गर्व है, हमारे हृदय में। देखो तुमने वो गीत सुना होगा, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अभी यहाँ पे सर झुकाने का मतलब क्या है? नम्रता धारण करना, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने देश के लिए हमारी जान चली जाए, हमें परवाह नहीं है, हमें गर्व है हृदय में। लेकिन जहाँ पे झुकना है वहाँ पे हम झुक जाते हैं नम्रता के साथ, लेकिन दूसरों को मान सम्मान देना हमें आता है। तो हमें गर्व है, किसी को देख न सके विपन्न, दूसरों का दुख हम देख नहीं सकते हैं। और इसके लिए हमें महामारी फैली थी, तुम्हें पता होगा कि जब वैक्सीन आया, हमने पूरा, या गोलियां जो थी हमारे मोदी जी सरकार ने दूसरे देश को भेज दी, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है। हमें ऐसा लगता है कि कोई देश संकट में हो तो उसकी हेल्प करनी है, उसकी मदद करनी है हमें। हम दूसरों को दुख में नहीं देख सकते हैं। हमारा मन, हृदय जो है वो मुलायम है, कोमल है, कठोर नहीं है। हाँ, हम दूसरों की सहायता करते हैं। अभी देखो, कभी हमसे कहना चाहते कि हम चरित्र से, हमारा कैरेक्टर कैसा है? पवित्र है, हमारे भुजा में शक्ति है और नम्रता हम में कूट कूट कर भरी हुई है, हमारे हृदय में गर्व है। और साथ में उन्होंने कहा है कि हम किसी भी अन्य देशों को, किसी को भी संकट में मदद करते हैं, क्योंकि हम संकट में उसे देख नहीं सकते। विपत्ति में, संकट में, या उन पर कोई ऐसे कोई आँच आए तो हम उस पर मदद करते हैं, हम उसे देख नहीं सकते हैं, हम उसकी हेल्प करते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे संचय में, ये हमारे संस्कार है, सब संस्कारों के बारे में बताया है कि देखो हमारे संचय में था दान, हमने संचय किया है, पैसों का संचय किया है। लेकिन वो संचय क्यों किया है? दान करने के लिए। क्योंकि जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते, मुझे किसी को मदद करनी है, हेल्प करनी है, लेकिन मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो मैं मदद नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने पैसे को इकट्ठा किया है, जो मैं कमाती हूँ मेरे पास है पैसे, और अगर मैंने किसी को संकट में देखा तो मैं तुरंत जाके उसे मदद करेगी। लेकिन मैंने संचय किया है, धन इकट्ठा किया है, लेकिन मेरे स्वार्थी भावना के लिए नहीं। मैंने क्या किया है, जो दूसरा कोई संकट में रहेगा उसे दान देने के लिए मैंने क्या किया है, ये पैसे को इकट्ठा किया। क्योंकि देना, तुम्हें पता है ना, कर्ण जो थे उन्हें पता था, उसका कवच कुंडल यहाँ पे हाथों उसके भाव में बंधा हुआ था। और कर्ण जहाँ दानशूर थे, दान देने में माहिर थे, उन्होंने कभी किसी को ना नहीं बोला। तो उसे ये पता था कि ये विष्णु जो है वो किसके रूप में आया था, कृष्ण आया था, वो ब्राह्मण के रूप में आया था। तो उसे पता था कि अगर मैंने ये कवच कुंडल दे दिया तो मेरी मौत जो है वो अटल है, क्योंकि उसे एक वरदान मिला था कि जब तक उसके बाहों में ये कवच कुंडल रहेगा, मृत्यु उसे छू नहीं सकेगी। लेकिन जब वो नहा के आ रहा था और सामने वाला जो ब्राह्मण जो है वो उसे मांगता है कुछ, तो उसके पास वहाँ पे तो कुछ नहीं रहता था, कुछ नहीं था। तो उसने क्या किया, अपने कवच कुंडल को ही दे दिया। यानी कि उसे पता है कि अगर ये कवच कुंडल मैंने दे दिया तो मेरी मृत्यु अटल है। लेकिन उसने दान देने भी वो भी नहीं सोचा, उसने सब कुछ दे दिया। यानी कि जैसे कि उसने कवच कुंडल नहीं दिया बल्कि अपनी जान ही दे दी। तो ऐसे भारतीय परंपरा है जो देने में हिचकिचाते नहीं है, सोचते नहीं है, देते रहते हैं, समझे। तो उन्होंने भी बताया है कि हमने दान संचय किया वो देने के लिए। और अतिथि थे सदा हमारे देव। तुम्हें पता है कि भारतीय संस्कृति में 3 लोगों को भगवान का दर्जा दिया है। पहला है अतिथि देवो भव, हाँ, गुरु देवो भव और मातृपितृ देवो भव। हमारे माता पिता ईश्वर के समान होते हैं, हमारे गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं वो भगवान के समान होते हैं, और हमारे अतिथि जो मेहमान आते हैं वो भगवान के समान होते हैं। तो इन तीनों को हमारे भारतीय संस्कृति ने भगवान का दर्जा दिया। इसके लिए क्या करना है, अपने माता पिता का ख्याल रखना है। तो माता पिता को संतुष्ट रखोगे, इसका मतलब तुम भगवान को संतुष्ट कर रहे हो।
अपने शिक्षक यानी कि अध्यापक जो है तुम्हें सिखाते हैं, जो तुम्हारे गुरु है, उनका मान सम्मान करना है, क्योंकि इसके जरिए तुम किसका मान सम्मान कर रहे हो? गुरु जी का, अपने गुरु का। और तुम्हारे घर में आए हुए मेहमानों का स्वागत करना है, उसका अच्छी तरह से उनका स्वागत करना है, यानी कि ईश्वर को तुम लोग न्योता दे रहे हो, उसका स्वागत कर रहे हो, तो इस बात को भूलना नहीं। वचन में सत्य, यानी कि हम हमेशा सत्य बोलते हैं। हृदय में तेव, तेव का मतलब तेज, हृदय में तेज है, हमारे हृदय में प्रकाश है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, यानी कि जो प्रतिज्ञा, दृढ़ता है। टेव का मतलब क्या है? दृढ़ता। जो एक बार हमने प्रतिज्ञा ली, वो शायद हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अटल रहेगी। जो प्रतिज्ञा है उसे हम पूरा करके ही रहेंगे। ये भारतवासियों के संस्कार है कि हमने जो दान इकट्ठा किया है, जो संचय, जो पैसे इकट्ठा किया है, धन इकट्ठा किया है, वो दूसरों के लिए देने के लिए किया है। और अतिथि हमारे लिए सदा ईश्वर के समान रहते हैं, भगवान के समान रहते हैं। वचन में हमेशा हम सत्य ही बोलते हैं, हमारे हृदय में प्रकाश है, और साथ में हमने जो प्रतिज्ञा की है उसे हम पूरा करने वाले होते हैं। ये भारतवासियों के संस्कार है। ओके, आगे देखो। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शक्ति, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। देखो, अभी हम कहते कि हमारा भूतकाल, अतीत जो है वो बहुत अच्छा था, गौरवशाली था। अरे नहीं, आज भी ऐसा ही है। देखो, आज भी वही है रक्त, हम में जो रक्त बह रहा है, हम में जो है, हम उसके वंशज है, जिनका अतीत बहुत गौरवशाली था। तो हमारे रग में आज भी वही खून दौड़ रहा है, वही देश है हमारा, वही साहस आज हम में है, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे सैनिक जो है वो आठों प्रहर तैनात रह के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। कश्मीर सीमा पर कौन सी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कितनी भी कड़कड़ाती ठंडी हो, या हाथ कांपती ठंडी हो, या पसीने से तरबतर करने वाला ये गर्मी का मौसम हो, या आंधी तूफान हो, लेकिन आज भी हमारे सैनिक वहाँ पे अपनी जान की परवाह न करके वहाँ पे मौजूद है। समझे, आज भी हम में वही साहस है, क्योंकि हम आर्य संतान है। देखो, उन्होंने कहा है कि शक्ति सामर्थ्य है, आर्य संतान है। आर्य संतान तुम्हें पता है ना, सिंधु नदी में जो नदी पर जो आर्य संतान की, आर्यों की बस्ती थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दो संस्कृतियाँ थी। तो वो कैसे लोग थे, वैसे ही हम शक्तिशाली है, शांति प्रिय है। ओके, ऐसे हमारा भारत देश है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यहाँ हर्ष, हर्ष यानी कि आनंद। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। क्या कहा है, बहुत ही सुंदर पंक्ति कवि ने हमसे कही है। कहते हैं कि जिए तो सदा इसी के लिए जिए, हमारे भारत देश के लिए हमें जीना है। भारत के स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वीरों ने अपने जान की बाजी लगाई है, आहुति दी है, और हमें स्वतंत्रता मिली है। हमें भी वैसे ही करना है, हमें इस स्वतंत्रता के दिया को बरकरार कर रखना है। कई साल तुम लोगों ने वो कविता पढ़ी है, कवि ने क्या कहा है कि हमने तुम्हें ये दिया है अभी स्वतंत्रता का, उसे जला कर रखना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए कवि ने हमसे कहा है कि देखो, यही अभिमान रहे, यह हर्ष, यह अभिमान, यह हर्ष हमेशा के लिए रहे, और निछावर कर दे हमारा सर्वस्व, हमारा सर्वस्व हमें बलिदान करने के लिए हम हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारा भारतवर्ष प्यारा है। और जो हमें प्यारा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, उसके लिए हम जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इसलिए हम सुबह जब प्रतिज्ञा लेते, स्कूल में आते प्रतिज्ञा लेते कि भारत मेरा देश है, बल्कि सबका देश है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भारत हमारा देश है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, हम बोल सकते हैं ना भारत हमारा देश है। लेकिन हम क्या कहते हैं, भारत मेरा देश है, यानी कि मेरा ये शब्द प्रयोग जब होता है तब क्या होता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये मेरी किताब है, तो मेरी आती है तब मैं उसे संभाल के रखती हूँ, और जब दूसरों की होती है तो मैं ऐसे फेंक देती हूँ, ले तुम्हारी, यानी कि उसमें जिम्मेदारी नहीं होती है, उसमें प्यार नहीं होता है। जब मेरा होता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, ये मेरी भारत भूमि है,
ये मेरे में अपनापन होता है। और इसलिए देखो हमारा प्यारा भारतवर्ष है, उसे हमें क्या करना है, इसके लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, बहुत ही सुंदर कविता हमारे कवि जो है उन्होंने हमारे सामने पेश की है। फिर से एक बार मैं तुम्हें सबका अर्थ बता रही हूँ, तुम्हें उस पर ध्यान देना है और हो सके तो पूरे कविता का अर्थ तुम्हारे नोटबुक में तुम्हें लिखना है। और फिर उसके आगे जो मैं स्वाध्याय देने वाली हूँ उस स्वाध्याय को तुम्हें अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षर में अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, चलो फिर से एक बार मैं बता रही हूँ कि हमारे कवि हमसे क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारा भारत देश में हिमालय के आंगन में है और सूरज की किरणें उसकी उपहार के तौर पर मिली हुई है। इतना ही नहीं तो उषा ने बहुत खुश होकर अभिनंदन किया है और हीरो का हार जो है वो भारत देश को पहनाया है। ओके, उसके आगे कहते हैं कवि कि देखो हम जाग गए हैं, हमने ज्ञान को हासिल किया और उस ज्ञान को हमने पूरे विश्व में बांट दिया और इसके लिए पूरे विश्व में प्रकाश फैला है। जिस विश्व में अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार था, यानी कि उन्होंने बताया है यहाँ पे कि आकाश का अंधकार का जो समूह था, अज्ञान रूपी आकाश का जो समूह था वो नष्ट हो गया है और पूरी सृष्टि जो है वो सृष्टि शोक रहित हो गई, आनंदित हो गई है। ओके, आगे कहा है कि सरस्वती देवी जो है वो ज्ञान की देवी है, उसने अपने कोमल हाथों में, मुलायम हाथों में वीणा को पकड़ा है और वो तारों को छेड़ रही है और वो सप्त सुर जो है वो 7 नदियों में घूम रहे हैं और वो बहुत ही मधुर लग रहे हैं, या उसका संगीत जो है वो बहुत मधुर है। आगे कभी हमसे बताना चाहते हैं कि हम भारतवासी जो हैं वो लोहे से मिलने वाले, यानी कि शस्त्र से मिलने वाले विजय को विजय नहीं मानते हैं, बल्कि हमने शस्त्र से ज़्यादा शास्त्र पर ध्यान दिया है और धर्म का पालन किया है। ओके, और उन्होंने कहा कि हमारे देश की खूबी ऐसी है, हमारे देश के सम्राटों की, राजाओं की, कि वो राजा होने के बावजूद भी उन्होंने भिक्षु का रूप धारण करके हर एक घर पर जाके उन्होंने दया का दान दिया है। हमने, हमारे भारतवासी ऐसे हैं कि जिन्होंने क्या किया है, गौरी को जीवन दान दिया है, जिनको दृष्टि दी है, धर्म की दृष्टि दी है। सिंहल जैसे चरित्रवान लोगों को हम लोगों ने सही मार्ग बताया है। वो स्वर्ण भूमि थी लेकिन उसे मार्ग दिखाने के लिए हमने उसे मदद की है। इतना ही नहीं तो देखो, तुम्हें लगता है कि हमने किसी से कुछ छीना है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने किसी से कुछ भी छीना नहीं है। ये सब प्रकृति का पालना जो है, या प्रकृति जो है वो हमें बहुत देर में मिली है और हम, यही हमारी जन्मभूमि है, हम कहीं से आए नहीं हैं, हम यहाँ के ही निवासी हैं। आगे कहते हैं कि हमारे पूत, हमारे चरित्र जो है, हमारा कैरेक्टर जो है वो पावन है, हमारी भुजाओं में शक्ति है और नम्रता हम में हमेशा झलकती है, लेकिन हमारे हृदय में गर्व है, हमारे हृदय में प्रेम है और हम किसी को दुख में नहीं देख सकते हैं। हमने धन का संचय किया लेकिन दान देने के लिए। और इतना ही नहीं तो देखो, हम अतिथि जो हमारे यहाँ पे मेहमान के रूप में आते हैं, जो मेहमान आते हैं हम उसे भगवान के समान हम उसे मानते हैं। हमारे वचन में सत्य रहते हैं, हमारे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जो होता है, जो हम दूसरों को वचन देते हैं, हम इस तरह से रहने वाले होते हैं कि जान जाए पर वचन ना जाए, और इस तरह से हम सत्य की, वचन के सत्य है। इतना ही नहीं तो हमारे हृदय में तेज है और हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसे पूरा करके ही रखते हैं। वही जो हमारी परंपरा जो है या ये अतीत जो है, वही रक्त आज भी हमारे शरीर में रग रग में बह रहा है। वही शक्ति है, वही भक्ति है, वही प्रेम है, सब कुछ वही है, साहस है, ज्ञान है, क्योंकि हम ऐसे वैसे लोगों की संतान नहीं है, हम दिव्य यानी कि डिवाइन, हम दिव्य आर्य संतान है, हमारा कुल आर्य संतान का है। इसके लिए हम डगमगने वाले में से नहीं है। और देखो, कवि ने हमसे कहा कि हमें हमेशा हमारे भारत देश के लिए जिए। अभी हम जिएंगे मरेंगे हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि भारत देश है वो सबसे प्यारा है, सबसे न्यारा है, सबसे अलग है, और इसलिए मैं मेरे देश से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई इंडिया, समझे, आई लव माई इंडिया। ओके, तो इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से जयशंकर प्रसाद जी ने अपने कविता के माध्यम से भारत देश की महिमा की है,
महिमा गुणगान किए हैं, स्तुति गीत, हमारे स्तुति गीत जो कविता है वो हमारे सामने पेश की है। फिर से बता रहे कि उम्मीद है कि तुम्हें ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पर तुम लोग बता सकते हो। ओके, चलो अभी हम देखेंगे हमारा स्वाध्याय। एक शब्द में उत्तर लिखो। किसने हंसकर अभिनंदन किया? उषा ने। लोक में फिर क्या फैला है? आलोक। धरा पर किसकी धूम रही है? धर्म की। भिक्षु होकर कौन रहते थे? सम्राट। भारतवासी के हृदय में गौरव में क्या था? गर्व। हम किसकी संतान है? आर्य। अतिथि, अभी देखो यहाँ पे अतिथि का थी जो है वो पहला है, तो वहाँ पे दूसरा हो गया, तुम्हें उसे सही लिखना है। ओके, अतिथि हमारे कौन है? देव। ओके, ना आगे देखो, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। संचय दान, सत्य वचन, अतिथि देव, हृदय तेज। ओके, आगे देखो, भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। अतिथि देव स्वरूप है, सत्यवचनी, संचय में दान, प्रतिज्ञा में दृढ़ता। बहुत सारे हमारे संस्कृतियों की विशेषताएं हैं। तुम्हें जो भाए, जो अच्छी लगे, उसमें से कौन सी भी दो विशेषताओं को तुम्हें लिखना है। ओके, कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। एक है हीरा और दूसरा है लोहा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तुम्हारे सामने पूरी कविता है। उस कविता में से तुम्हें किसी भी दो पंक्तियों को चुनना है और उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तुम अपने शब्द में उसे लिख सकते हो, उसे सुंदर और सुवाच्य अक्षर में लिखना है तुम्हारे नोटबुक में। अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय।